HR22 न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम समय समय पर आपको अवगत करवाते हैं फतेहाबाद का जो भुन्ना एरिया है उसमें क्या क्या गतिविधियां हो रही है। उसी को लेकर आज हम एक बार फिर आपको हमारे जो स्थानीय किसान नेता है चांदीराम कड़वासरा जी, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या हो रहा है हमारे आसपास, ताजा अपडेट्स क्या हैं। तो चांदीराम जी, आपका HR22 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। HR22 न्यूज में जो आपने बार बार खबरें उठा के लोगों के बीच में पहुंचाते हो, जन जन तक पहुंचाते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ताजा में तो मैं आपको यही बताऊंगा कि कल ताजा फतेहाबाद के अंदर है एक प्राइवेट दुकान के ऊपर बीज किसानों के लिए मिलना था। वहाँ शक्तिवर्धक का KR64 के नाम से ये 2-3 वैरायटी हैं, इनके नाम का बीज आता है KR64 देसी कपास का। अच्छा जी। तो मैं तो हाथ जोड़ के किसानों से यही प्रार्थना करूंगा कि KR64 शक्तिवर्धक का जितना भी बीज आए, मैं कहूं इसमें इतना नकली बीज आएगा, इतना बड़ा स्कैंडल है, सरकार का इसमें मिली भगत है। और जो JP दलाल जो आज के दिन कृषि मंत्री हैं, उनको तो ये भी मालूम नहीं कि मैंने सीड के कितने लाइसेंस है हरियाणा प्रदेश में और पेस्टिसाइड के कितने लाइसेंस है। क्यों इतना अनजान आदमी ठाके सरकार ने कृषि मंत्री बना दिया, उसको कोई ज्ञान नहीं है। मैं HR22 न्यूज की तरफ से कह देना चाहता हूँ, शक्तिवर्धक का जो बीज, मैं किसानों से प्रार्थना है कि पिछली बार अगर जो भुन्ना एरिया में इलाके में हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो ये बीज अगर जो 2000 एकड़ में मिला था, इस बार किसानों की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ा दी, कंपनी ने ऊपर दे लेके इस बीज में इतना नकली, इतना घटिया सतर का बीज आएगा किसानों के बीच में कि कभी सोच भी नहीं सकते। पिछली बार जो अपने नरमे के जितने सीड के बीज आए थे इतने नकली थे, उनका अभी तक मुआवजा पेंडिंग है, किसानों को कुछ नहीं मिला। खाली हाथ किसान को बिल्कुल किसान को निराशाजनक देखना पड़ा। खेत में कोई उत्पादन नहीं हुआ नरमे की फसल में, क्योंकि उन्होंने सुंडी के लिए कहा कि सुंडी बिल्कुल नहीं आएगी। अमेरिकन सुंडी आई और जितने बीज थे सारी के सारे टोटली नकली आए थे, ओरिजिनल बीज BT कॉटन एक भी नहीं था। जी, आप देख पा रहे हैं किसान नेता चांदीराम जी ने बताया है कि ये शक्तिवर्धक जो बीज है उसमें काफी ज्यादा मिलावट हो सकती है। एक ये ताजा अपडेट है सभी किसानों के लिए। दूसरा हम बात करें चांदीराम जी की अचानक हुई बारिश से और काफी ज्यादा नुकसान है, क्या किया जाए कि मैं कहता हूँ सरकार अभी तक कोई टस से मस उनकी कान पर जूं तक नहीं रेंगी। काफी हरियाणा प्रदेश में काफी जगह अब जो बेमौसमी बरसात की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हुई है। मैं तो कहता हूँ 72 घंटा के अंदर गिरदावरी करके स्पेशल गिरदावरी और कंपनियों में जितना प्रीमियम कटे हुआ किसान का वो डबल मुआवजा देने का काम करे सरकार। मैं कहता हूँ JP दलाल तो इतने तक टस से मस नहीं करने लग रहे, किसान और व्यापारी को आपस में भिड़ाने का काम करने लग रहे। वो व्यापारी को ये कह रहे कि चोर है, लुटेरा है। मैं कहता हूँ आपसे बड़ा लुटेरा और चोर कौन हो सकता है? किसान और व्यापारी का आपसी का तोड़े जामन का साथ है। किसान का बेटा अगर जो बीमार हो जाता है तो व्यापारी उसके लिए हॉस्पिटल में पैसे लेके जाता है। JP दलाल को ये तो पूछ लो, आपने एक दिन किसी किसान को, मजदूर को 2 पैसे देने का काम किया या कोई सुख सुविधा देने का काम किया? किसान का तो मैं कहता हूँ भुन्ना के अंदर 16 करोड़ रुपए मुआवजा पेंडिंग है, वो आज तक नहीं बचा। कृषि मंत्री अगर जो आंख खोल के देखे हैं इस एरिया की तरफ, मैं कहता हूँ इतना मूर्ख आदमी हरियाणा प्रदेश में आज बैठे है JP दलाल, जो कि व्यापारी और किसान का आपसी का जो रिश्ता है वो खत्म करना चाहता है। व्यापारी को कहता है कि ये लुटेरा है, चोर है। उसको ये मालूम नहीं कि देश आजाद होने के बाद 1947 के बाद जो किसान और व्यापारी ने मिलकर इस देश का जो निर्माण किया, आज कृषि मंत्री इनको चोर और लुटेरे कहने लगे। वो कह रहे कि इन्होंने 3-3 मंजिली कोठियां बना ली। अरे भाई वो 10 बाई 60 की अगर जो वो दुकान बना ली तो कौन सा जुल्म कर दिया? आप ये देखो कि आपके खजाने में लबालब भरे हुए, आप डाका डकैती सुबह से लेके शाम तक जितने भी कमीशन खोरी का काम करने लग रहे, तो हरियाणा प्रदेश में कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री करने लग रहे। मैं बात करूं, अभी कल ही देखने में आया था कि बहुत से किसानों ने दिल्ली कूच किया है MSP गारंटी कानून को लेकर। बिल्कुल, वहां तोमर जी से मीटिंग हुई है। मीटिंग के अंदर उन्होंने जल्द मतलब है इस बात पर कहा कि हमने पहले तो हम जैसे हमारा जो किसानों का आंदोलन चला वो लंबे समय तक चला, उसके बाद में केंद्र सरकार ने कहा कि हम MSP की गारंटी देंगे, जितने किसान के हक और अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उन पर कानून बनाएंगे। परंतु केंद्र सरकार ने इससे टस से मस नहीं किया, इसलिए हमने दिल्ली के ऊपर रामलीला ग्राउंड में किसानों की बहुत बड़ी रैली की। उस रैली के दौरान ये फैसला लिया गया या तो 1 महीने के 30 इसमें अप्रैल से पहले ये केंद्र सरकार इस पर फैसला ले लेगी, MSP की गारंटी दे देगी। जो किसान के कुछ कानून अधिकार है, मौलिक अधिकार, उन पर कानून बनाए, वरना 30 अप्रैल के बाद किसान दिल्ली घेराव भी कर सकता है, लंबा आंदोलन भी कर सकता है और वहां सांसद को भी घेराव कर सकता है।
जी, तो आप देख पा रहे हैं चंद्रम नेता है जो किसान नेता, उन्होंने कहा है कि अगर एमएसपी गारंटी कानून नहीं किया जाता है तो किसान आगे एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। एक उसके बाद जो आपको छोटी सी बीच में, जो कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो अपने सरपंच को जो परेशान करने लग रहे हैं देवेंद्र बबली जी, मैं कहता हूं देवेंद्र बबली जी हमारे हरियाणा प्रदेश में आज से 9 साल पहले 6-7 साल पहले राजकुमार सैनी थे, उसकी भाषा बोलने लग रहे हैं, जो कि आज देवेंद्र बबली वो दूसरे राजकुमार सैनी खड़े हो गए, जो कि हरियाणा प्रदेश में जितना भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, जो कि पंचायती राज एक्ट में आता है, इन सरपंचों को सही समय और वक्त रहते काम नहीं करने देने लग रहा। आज बबली इन बातों से बाज आ जाए और सरपंचों के हक और अधिकार जितने भी इनके वैनिकों को समय और वक्त रहते दे दे, वरना नहीं सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, और इसको हरियाणा प्रदेश से नहीं केंद्र से भी मुंह की खानी पड़ेगी। और समय रहते मैं कहता हूं बबली इस बात से समझ जाए, वरना नहीं उसको टुहाना हल्के में बढ़ने के लिए कोई गांव नहीं मिलेगा, चाय पिलाने के लिए कोई घर नहीं मिलेगा उसको। जी, तो ये तो बात हुई किसानों की, सरपंचों की। हम बात करें युवा आज काफी ज्यादा परेशान है रोजगार को लेकर, जगह जगह पेपर्स लीक हो रहे हैं। देखिए मैं कहता हूं तब से केंद्र में सरकार बनी है, 9 साल 10 साल होने चले गए, इनने 9 साल से केंद्र में तब से सरकार बनी है, जितनी भर्ती केंद्र की हुई वो सारी की सारी कोर्टों में लटकी खड़ी है। कुछ एक तो पेपर लीक हो गए, वो पेंडिंग ही पड़ी, उनका पेपर ही नहीं हुआ। रही बात युवा को हरियाणा प्रदेश में रोजगार देने की जो बात की थी, वो आज में दुष्यंत चौटाला बहुत बड़े बड़े दावे करता था कि हमारे युवाओं को आरक्षण दिवाने का काम करेंगे। मैं कहता हूं उन्होंने तो अपना लूट खसूट का धंधा बना रखा है। हरियाणा के अंदर 11 महकमों में दुष्यंत चौटाला इस तरीके से माल लूटने लग रहे, दोनों हाथों से पूरा परिवार हरियाणा प्रदेश में लूटने को लगे हुए हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है किसी तरीके की। उन्होंने ताजा बता दूं आपको, एयरपोर्ट जो हिसार में आना था अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, वो भी दूसरी जगह चला गया, यूपी में चला गया, योगी जी लेके चले गए। वो हरियाणा में उसके नाम से आसपास में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लाके दुष्यंत चौटाला ने अरबों खरबों रुपये कमा के, और हमारे साथ लगता जो हिसार के लगते गांव है जो 2-2 4-4 किलोमीटर पर है, उनको 20-20 किलोमीटर से घूम के जाना पड़ता है, उनको रास्ता नहीं देने लगे। तो अभी हमने बात की है ताजा अपडेट्स से। मैंने कहा था कि आपको आपके हल्के की ताजा अपडेट्स बताते हैं, तो उसमें चंद्रम नेता है जो किसान, उन्होंने बहुत बहुत बड़ी बातें बताई है। तुरंत हुई बारिश से जिसकी स्पेशल गिरदावरी की मांग किसानों के द्वारा उठाई जा रही है। और दूसरी बात है सरपंचों के मुद्दे पर इन्होंने बहुत बढ़िया गंभीरता से बात की है। एमएसपी गारंटी कानून को लेकर चंद्रम जी ने अपने विचार रखे हैं। जुड़े रहिएगा HR 22 न्यूज के साथ, और कोई भी साथी अगर अपने विचार रखना चाहता है तो वो HR 22 न्यूज में आकर अपने विचार रख सकता है। किसी भी मुद्दे को लेकर अगर उनको कोई बातचीत करनी हो या कोई संज्ञान लेना हो तो वो आ सकते हैं। यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर है 98-128-27-987, इस पे संपर्क करके अपने विचार जो है HR 22 न्यूज में रख सकता है, अपडेट्स रख सकता है। जय हिंद, जय भारत।